आज है 21 जुलाई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश में 9,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षक के 9,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में कराई जाएंगी। इनमें विषय शिक्षकों के साथ ही खेल और गायन वादन शिक्षक के पद भी शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल्स के लिए की जाएगी। साथ ही गायन वादन, नृत्य, खेल शिक्षक की भर्ती भी की जाएगी। अब शहीद जवान की पत्नी और माता पिता को आधी मिलेगी 1 करोड़ की सहायता राशि। शहीद जवान के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि अब जवान के माता पिता और पत्नी में आधी बांटी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को दी जाने वाली 1 करोड़ की सहायता राशि अब पत्नी के साथ माता पिता को भी दी जाएगी। अब शहीद जवान के माता पिता और पत्नी को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगी। एमपी राजस्थान के 36 जिलों को मिलाकर अलग प्रदेश बनाने की मांग। एमपी राजस्थान समेत सीमावर्ती कई राज्यों के 36 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। इसको लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासियों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया। आदिवासी समुदाय पिछले 12 सालों से ये मांग कर रहे हैं। बीएपी के आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार भी इस मसले को विधानसभा में उठा चुके हैं। छात्रों के लिए बड़ी खबर, रविवार को खुलेंगे स्कूल, सोमवार को रहेगी छुट्टी। उज्जैन में 22 जुलाई से 2 सितंबर तक पहली से 12वीं तक के स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी रविवार के बजाय सोमवार को होगी। सावन महीने में भगवान महाकाल की निकलने वाली सवारी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सवारी में भीड़ को देखते हुए कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बता दें कि सावन भादों में भगवान महाकाल की हर सोमवार कुल 7 सवारियां निकाली जाएंगी। एमपीपीएससी राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ और लिखित परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि प्रीलिम्स में चयनित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। परीक्षा के आंसर की को लेकर भी स्टूडेंट्स के द्वारा सवाल खड़े किए गए, लेकिन आयोग ने कहा कि आंसर की पूरी तरह से सही है। कालाकुंड से पातालपानी तक ट्रेन परिचालन शुरू। कालाकुंड पातालपानी के झरने, पहाड़ और हरी भरी वादियों के बीच से अब ट्रेन की आवाज फिर से सुनाई देगी। ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। पश्चिम रेलवे अब शनिवार और रविवार को इसका संचालन पातालपानी रेलवे स्टेशन से करेगा। शनिवार को ट्रेन को सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में ये ट्रेन शुरू हुई। पहले दिन पातालपानी स्टेशन से कालाकुंड तक का सफर 1.5 घंटे में पूरा हुआ। ताज ग्रुप इंदौर और ग्वालियर में खोलेगा होटल। पीपीपी मोड से चलेंगे टूरिज्म के होटल। जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान सत्कार क्षेत्र में बड़ी निवेश घोषणाएं हुई। ताज ग्रुप ने इंदौर और ग्वालियर में होटल खोलने की घोषणा की। इंदौर में ग्रुप ताज और विवांता होटल खुलेगी। ग्वालियर में भी विवांता होटल खुलने वाला है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम पीपीपी के तहत मध्य प्रदेश के कुछ होटल्स का संचालन करेगा। पीसीसी में नए पुराने में 50-50 के फॉर्मूले पर मंथन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50-50 के फॉर्मूले पर मंथन का दौर चालू है। पीसीसी की कार्यकारिणी में 50% पुराने नेता और 50% नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की लंबी कार्यकारिणी के बजाय चुनिंदा 50 से 60 लोगों की टीम बनाई जा सकती है। एआईसीसी के द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में आए विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम मोहन ने छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नई यूनिट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। यहां इस सेक्टर में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स। दुकान पर नाम की सियासत, कांग्रेसियों ने भी लिखा सीएम मोहन को पत्र। यूपी के बाद अब एमपी में भी दुकानों पर नाम लिखने को लेकर सियासत शुरू हो गई। यहां रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन को पत्र लिखकर दुकानों पर नाम लिखने की मांग की। इस पर कांग्रेस नेताओं ने भी सीएम को पत्र लिखकर बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यूपी मॉडल एमपी में लागू होना चिंताजनक विषय है। उत्तर प्रदेश में दुकानों पर नाम लिखने के निर्णय का आपके सहयोगी दलों ने विरोध किया।
कैबिनेट से मिली स्वीकृति। एनएचएम ने 1 साल में नहीं लागू की संविदा नीति, 32,000 कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। मध्य प्रदेश कैबिनेट व राज्य सरकार के द्वारा संविदा नीति 2023 मध्य प्रदेश कैबिनेट से स्वीकृत कर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति जारी कर समस्त विभागों को तत्काल लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, परंतु 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा अब तक मानव संसाधन नीति जारी कर संविदा नीति 2023 के समस्त प्रावधान लागू नहीं किए गए। इंदौर उज्जैन रोड पर दोनों तरफ 4-4 मीटर और चौड़ी होगी सड़क। 46 किलोमीटर का हिस्सा 6 लेन बनेगा। सिंगर्स को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम इंदौर उज्जैन 4 लेन का काम जल्द शुरू करेगा। निर्माण एजेंसी तय होते ही एमपीआरडीसी ने अब दिसंबर से सड़क से जुड़े कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई। मौजूदा 4 लेन सड़क 17 मीटर चौड़ी है, दोनों तरफ 8.5 मीटर चौड़ाई है। प्रदेश में फिर नंबर 1 सीहोर। सीएम हेल्पलाइन की 5,710 शिकायतों का 79.63 वेटेज स्कोर के साथ निराकरण। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में सीहोर जिला पिछले 1.25 साल से लगातार प्रदेश में पहले नंबर पर आ रहा है। सीएम हेल्पलाइन को जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में सीहोर जिला ग्रुप ए में फिर पहले नंबर पर आया। सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग के अनुसार सीहोर जिले में माह मई जून में कुल 5,710 शिकायतों का 79.63 वेटेज स्कोर के साथ निराकरण किया गया। गोविंद सिंह की कोठी पर चल सकता है बुलडोजर। एमपी विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी पर मोहन सरकार का बुलडोजर चल सकता है। राजस्व विभाग की टीम शनिवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ कोठी में दाखिल हुई, जिसका गोविंद के समर्थकों ने विरोध किया। आरोप है कि गोविंद सिंह ने जमीन कब्जा करके कोठी बनाई है। अगर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात सही पाई जाती है तो कोठी पर बुलडोजर चल सकता है। गोविंद ने सत्ता पक्ष पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से ठंडक। पूर्वी क्षेत्र में अभी 20% कम बारिश। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से शनिवार को भोपाल, रायसेन, विदिशा में तेज बारिश हुई, वहीं पूर्वी क्षेत्र में खासकर रीवा में कम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अभी भी औसत से 20% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 10 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया। वहीं भोपाल, इंदौर समेत 29 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मोटक्का पुल की लोड टेस्टिंग, दल ने की पिलर्स की जांच। ओमकारेश्वर से 12 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर नर्मदा नदी पर बने मोटक्का का पुल की लोड टेस्टिंग 7 महीने में दूसरी बार फिर से की जा रही है। शनिवार को इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर एनएचएआई ने SGASI-ITAS कॉलेज इंदौर के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर के दल के सहयोग से पुल पर लोड टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया। 20 से अधिक लोगों की संयुक्त टीम दोपहर कभी 1 बजे से पुल की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने पर मिलेगा नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्यता देने संबंधी बड़ी राहत दी। ये राहत इस शर्त के साथ दी गई कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों व नियमों के आधार पर मान्यता प्रक्रिया शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगली तिथि तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सावन में बदल जाएगी भगवान महाकाल की दिनचर्या। आज रात 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार रात 2:30 बजे पट खुलने के साथ ही श्रावण मास की शुरुआत होगी। पुजारी भगवान महाकाल की भस्म आरती करेंगे। सोमवार शाम 4 बजे भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में मनमहेश रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। ज्योतिर्लिंग की पूजन परंपरा अनुसार श्रावण भादो मास में प्रत्येक रविवार को रात 2:30 बजे और सोमवार से शनिवार तक 6 दिन रात 3 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। एमपी में बनेंगे सेना के टैंक। पन्ना में मिलने वाले हीरे भी प्रदेश में तराशे जाएंगे। मध्य प्रदेश अब औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई छलांग लगाने को तैयार है। जल्द ही मध्य प्रदेश में सेना के लिए टैंक बनने शुरू हो जाएंगे। अशोक लीलैंड और आर्म्ड व्हीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा उपकरण बनाने के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में होगा। इसके साथ ही पन्ना में बनने वाले हीरो को प्रदेश में तराशने की व्यवस्था होगी। यानी गुजरात के सूरत को सीधे सीधे मध्य प्रदेश चुनौती देने वाला है। मिराज 2000 फाइटर जेट की ताकत जानेगा चीन। भारत और ताइवान दोनों करते हैं इस्तेमाल। यूएई कर रहा ड्रैगन की मदद।
चीनी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात एयरफोर्स चीन के शिनजियांग प्रांत में फाल्कन शील्ड 2024 नाम से संयुक्त हवाई अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहे हैं। इस अभ्यास में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने अपने 2 लड़ाकू विमानों J-10C और J-16 को तैनात किया। वहीं UAE की वायुसेना अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ताकत दिखा रही है। ऑनलाइन अपडेट हुआ नीट का रिजल्ट, चौंकाने वाले नतीजे। ऑनलाइन अपडेट हुआ है नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नीट यूजी 2024 का दोबारा से रिजल्ट जारी हुआ। इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। गुजरात के राजकोट में केंद्र संख्या 22701 पर परीक्षा देने वाले सबसे ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा पास की है। यह आंकड़ा तकरीबन 85% है। यहां 12 छात्रों के नंबर 700 से अधिक हैं। पाकिस्तान में बढ़ी हिंदू और क्रिश्चियन की आबादी, घटे मुसलमान। मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं की जनसंख्या में मामूली सी वृद्धि हुई। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या में मामूली गिरावट दर्ज की गई। हिंदुओं की आबादी 35 लाख से बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई। ईसाइयों की जनसंख्या भी 26 से बढ़कर 33 लाख हो गई। देश की कुल 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। पाकिस्तानी सांख्यिकी ब्यूरो ने 7वीं जनसंख्या और आवासीय गणना 2023 जारी की। 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात, 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया। जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई 2024 तक होने वाली इस बैठक की मेजबानी करने देश पूरी तरह से तैयार है। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। आज पीएम मोदी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। अडानी ग्रुप एमपी में करेगा 4500 करोड़ रुपए का निवेश। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी और पावर के क्षेत्र में अडानी ग्रुप 4500 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रहा है। ये निवेश प्रस्ताव फाइनल हो गया। प्राइवेट क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी प्रस्ताव आए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।